हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और शाम के टाइम मैंने विवान को जो है मैंने पढ़ने के लिए बैठाया था। आज उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो इस चक्कर में इसको रोज़ अब 1 घंटा मतलब बैठाती हूँ मैं अब पढ़ने के लिए। क्योंकि ना 2-3 महीने से इनको ना छूट दे रही थी विवान को, तो थोड़ा वीक हो गए थे पढ़ने में। लेकिन अब ना फिर स्टार्ट कर दिया मुझे, मतलब मैंने 1 घंटा इनको बैठा के पढ़ाने के लिए। तो इधर मैंने उसको जब तक पढ़ाने के लिए बैठाया ना, जब तक इधर हमारी टिक्को है ना अपने आप ही सब्जी बनाने लग गई थी। सोचा कि मम्मी की थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। तो इधर प्याज था, वो प्याज अपने छिक्कल हाथों से छीलने लगी थी। तो आज बनाऊंगी मैं मिक्स वेज में बस 2-3 चीज़ें हैं, मटर गाजर और आलू। और ये सब ना चीज़ अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल ठंडियों में तो अब पता ही है आपको, हरी सब्जियाँ तो खूब आती हैं। जो सब्जी बन करे वो सब्जी खाओ, हरी सब्जियाँ। तो इधर आज मैं बना रही थी गाजर मटर और आलू की सब्ज़ी मिक्स सूखी। तो इनके साथ में तो आज मेरा मन कर रहा था पूड़ी खाने का इन सब्ज़ी के साथ। और इनसे पूछूंगी अगर ये खाएंगे तो सही है बना दूंगी, अगर नहीं खाएंगे तो नहीं बनाऊंगी। क्योंकि उनके हो रखा है सर्दी जुकाम, और सर्दी जुकाम तो मुझे भी हो रखा है। मेरे भी गला मतलब इस टाइम पे खांसी आ रही है और दर्द रहता है हमेशा। लेकिन आज बहुत ही मन कर रहा, बहुत दिन से नहीं बनाया मैंने, तो आज तो बनाऊंगी ही पूड़ी, चाहे गला दर्द हो या फिर खांसी आए। लेकिन आज बहुत ही मन कर रहा है। तो इधर मैंने एक गाजर छील ली थी पहले ही, सब्जी काटने से पहले। आधी टिक्कू को दी और आधी मैंने मतलब कि खा रही थी। मैं कहा इसके बाद काटना पीटना जो अपना स्टार्ट करते हैं, पहले गाजर ही खा लीजिए जाए। और इसी बहाने मतलब कि खा भी लेते हैं, वैसे तो रखे रहते हैं अपना केला, अपने लिए तो नहीं खा पाते हैं कोई चीज़ भी काट के। तो इधर हमारी टिक्को ना जो पानी में मतलब खेल रही थी, मटर जो है पानी में डाल रही थी। मैं बार बार मना कर रही थी लेकिन मान नहीं रही थी। इसके बाद मटर कद्दूकस करने बैठ गई थी। मेरे को देखती अदरक कद्दूकस करते हुए, चाय वाय में डालती हूँ, सब्जी में डालती हूँ। जैसे बताया सारी सब्जियों में आजकल मैं अदरक खूब डाल रही हूँ। और तब ये टिक्को भी मतलब कर रही थी, और वो मतलब हमारे से जहाँ मैं बैठती हूँ वहीं बैठती है, और कुछ ना कुछ लगी थी करने के लिए। तो मैं बोला आप ना बैठ जाओ, अभी मम्मा है करने के लिए, मम्मा कर लेगी सारी चीज़ें, आप मत करो, अभी जब बड़ी हो जाना जब मम्मा की हेल्प करवाना। तो तभी मम्मा मतलब इस तरीके से बोलती है ना, अभी तो क्यूट भी लगती है, छोटी सी है, इतनी बातें मतलब पूरी जो बातें होती है नहीं कर पाती है, बीच बीच के जो वर्ड होते हैं वही बोलती है। तो इधर साइड में मैंने मतलब कि वैसे बताया कि विवान को बैठा रखा है बेड पे पढ़ने के लिए, और इसलिए मैंने टिक्कू को टाइम पास मतलब करने के लिए यहीं बैठा रखा है, से जाने भी नहीं दे रही हूँ। अगर वो विवान के पास पहुँच गई ना तो उसको वो काम भी नहीं करने देगी। और उसको भी मतलब ऐसे लगता है कि मुझे काम करने को ना मिले और मैं खेलने में लग जाऊँ। उसको तो वैसे भी बहाने चाहिए होते हैं करने के लिए, मतलब ना काम करने के। तो इधर मैं बार बार उसको मतलब बोल रही थी तुम काम करो अपना, मैं अभी सब्जी छील के फिर आपको देखूंगी कि आपने काम करा है नहीं करा है, नहीं तो फिर मैं आपको बहुत पिटाई करूंगी। तो इधर मैं फटाफट से लग गई थी सब्जी वब्जी छीलने के लिए। मैं सोच रही सब्जी छील दूँ फटाफट से, फिर विवान को भी देखना है, विवान को भी 1 घंटा देना है। तो इधर मेरी मटर जो है वो छिल गई थी, और मैं छील रही थी गाजर, और टिक्को अपने ही खाना खाने मतलब सॉरी बनाने में लगी पड़ी थी अलग ही। वो बार बार छिक्कल बार बार उधर फेंक रही थी, कभी पानी में फेंक रही थी। तो उसके काम ना मतलब कराने के नहीं, ज़्यादा बिगाड़ने के होते हैं इस टाइम पे। अदरक रखी थी, अदरक भी पानी में डाल दिया था उसने, तो मैं बार बार उसे मतलब डांट रही थी पानी में हाथ मत दो। पता है क्या, टिक्कू को पानी में खेलने में, वैसे टिक्कू क्या छोटे हर छोटे बच्चों को पानी में खेलने में मज़ा आता है, लेकिन नहाने के टाइम पे उनको ना बड़ी दिक्कत आती है। और ये दो मतलब कि दोनों बच्चों की यही नहलाते हैं जैसे बता रखा है। तो ना ये ना पूरा उनका आधा 1 घंटा मतलब कि वेस्ट करती है। बोलते हैं कि ये मैं जब मैं नहलाने के लिए उसको मतलब ले जाता हूँ तो सीधे ये बोलती नहीं भाई मैं नहीं, भाई मतलब भाई को नहलाओ मैं नहीं नहाऊंगी, और जाके कमरे में छुप जाती है। फिर उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई है। तो इस चक्कर में मतलब इसी तरीके से वो टाइम पास मतलब करवाती है, और टाइम पास के टाइम वेस्ट करवाती है। सुबह का टाइम तो पता है बहुत जल्दी निकलता है, फिर ऑफिस भी जाना होता है इनको, दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद उस मतलब कि विवान को स्कूल छोड़ते हुए। तो इधर फिर मेरी सब्जी जो कट गई थी, और विमान को थोड़ा मैंने देख भी लिया था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बार बार उनको भी देखना पड़ता है बीच बीच में जाके। तो इधर मैं अब मतलब कि सब्जी बना रही हूँ मिक्स वेज, मतलब मिक्स वेज के तीनों सब्जी जो है काट के रखी हैं। और इसमें मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई मेरी लोहे की है, तो कढ़ाई पे जो है कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका कलर काले ही रहता है कितना भी साफ कर लो।
तो इधर मैंने सरसों का तेल डाला है। इसके बाद मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें प्याज। प्याज मैंने लंबे लंबे चॉप करे हैं, मतलब छोटे छोटे नहीं काटे हैं। और इसके बाद मैंने टमाटर काटे, टमाटर में ही सारे मैंने मसाले जो भी हैं ऐड करती हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं मतलब कड़े उसमें डाल के बाद में मसाले ऐड नहीं करती हूँ। तो मैंने उसमें मैं डाले हैं मिर्च, धनिया, नमक और ये सारे मसाले मतलब टमाटर में डाल के पानी डाल के मैं फिर इसी में डालती हूँ। इस चक्कर में तो मसाले ऐड भी मतलब कि सॉरी मसाले जलते भी नहीं है, और जो झाड़ आती है मसालों की वो भी नहीं आती है, और आराम से मसाले जो हैं पक भी जाते हैं। तो इधर फिर मैं सोचा जब तक मेरे मसाले ऐड मतलब कि पक रहे हैं, जब तक मैं आटा ही गूंद लेती हूँ। क्यों आटा इस टाइम पे 5-6 रोटी का गूंदना होता है, कमी होता है, तो फटाफट से आटा भी गूंद लिया है मैंने। मैं कहा जब तक मतलब रोटी सेकूंगी जब तक आटा मेरा और भी मतलब नरम सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे है ना कि रोटियाँ भी अच्छी और मतलब कि सॉफ्ट होती मतलब बनती हैं। तो इधर सारे मसाले जो मेरे ना पक गए थे अच्छे से, और तेल है वो भी ऊपर आ गया था। मतलब मसाला जब पक जाता है तो तेल अपने आप ही ऊपर आ जाता है मसाला, तो इसका मतलब कि मसाला पक जाता है हमारे अच्छे से। तो इसके बाद मैंने ना फिर सारी जो सब्जी काटी थी मैंने वो इसी में डाल दी और अच्छे से चला दिया है। अच्छे से चलाने के बाद मैंने मतलब 5 मिनट के लिए इसके ढक के रख दूंगी, जिससे कि मसाले के साथ में सारी सब्जी ऐड हो जाए, अच्छे से भुंज जाए। और सब्जी जब मसाले के साथ में भुंज जाती है ना, तो उसमें पानी डाल हल्का सा पानी डालने के बाद फिर ना उसे ढक के रख दो 5-10 मिनट के लिए ना, और भी मतलब अच्छी बनती है सब्जी। तो इधर मेरा आटा जो मैंने लगा लिया है अच्छे से, फिर मैंने हाथ धो लिया और आटा को अब मैं रख दूंगी उठा के, और जब रोटी कोई खाएगा तभी ही सेकूंगी। अभी थोड़ा आज लेट आएंगे और इसलिए मैंने थोड़ी लेट ही सब्जी रोटी बनाई है, जल्दी नहीं बनाई है। तो इधर सारे मसाले जो भी हैं ऐड हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है और तरीदार नहीं बनानी है। तो बस इतना सा पानी डालने के बाद हम थोड़ा सा मतलब कि रख दूंगी ढकने के लिए, और 5-10 मिनट ढका रहेगा। तब तक मैं अपने विमान को देख लूँगी, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं मतलब बैठ गई थी रजाई में, सॉरी रजाई नहीं कंबल है। और ये कंबल मतलब मैंने कवर भी चेंज करा है, लेकिन फिर भी ये ना सारी जो कंबल है ना एक ही तरफ कोने में एक ही साइड सिमट देते हैं, जैसे कि ना बहुत ही दिक्कत होती है मुझे सुबह ना फोल्ड करने में। बार बार सीधा करती हूँ कंबल को, लेकिन वो बार बार ना एक तरफ कोने में सारी इकट्ठी हो जाती है जाके। तो मैंने सोचा नहीं आज ना चारों तरफ से कोना सिल दूंगी, जैसे कि ना कंबल कहीं इधर से उधर टसमस नहीं होगी। तो आराम से इनको भी सोने मतलब आराम से ओढ़ लेंगे और मुझे भी सुबह फोल्ड करने में आराम ही मिलेगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर दोनों परेशान कर रहे हैं, मुझे करने नहीं दे रहे थे। और इस चक्कर में ना एक गलती और हो गई, जब मैंने इसको देखा ना कि ये दोनों कोने मैंने सिल दिए, तो 2 कोने ना उल्टे हो गए थे। मतलब कि जो चौड़ाई थी ना वो हो गई थी लंबाई की तरफ, लंबाई वाली जो थी वो चौड़ाई वो उसी में मैंने टोक लगा दी था। फिर मैंने ना दोनों बच्चों को कर दिया बिजी, मैंने चला दी टीवी। मेरे को दोनों टीवी में ध्यान देंगे जब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। तो इधर मैं सही कर रही थी, अब सही करके फिर मैंने टॉप मतलब कि ये चारों तरफ से टॉप लगा रही थी सुई से, क्योंकि मैं इससे ना ये क्या होता है ना कि कंबल ना इधर उधर खिसकता नहीं है, और आराम से ना ओढ़ने वाले ओढ़ भी लेते हैं और फोल्ड करने वाले आराम से फोल्ड भी कर लेते हैं। नहीं तो पता क्या होता है, सारी जो कंबल होता है ना वो एक ही कोने में कर देते हैं, खाली कवर कवर जो होता है खाली ऊपर ही रहता है और कंबल सारे कोने में इकट्ठा हो जाता है। किस किस साथ में ये दिक्कत आती है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे साथ ना इतनी दिक्कत आ रही थी ना जिससे कि कोई वो ही नहीं। देखो कैसे मैंने मतलब कि उल्टा लगा दिया था। इसके बाद फिर मैंने ये कंबल को ना कंबल कवर से ही अंदर से सीधा करा मैंने, और आपको पता है कि कवर में कंबल डालना और उसे सीधा करना कितनी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करा और सीधा करके मैंने अब मैं सिलाई लगा रही हूँ चारों कोने में और बीच में और साइडों में सिलाई लगा दूंगी, जिससे ना कंबल बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है, और कोई भी कितना भी उसे खींचे कितना भी उसे मतलब गिराए विराए बच्चे भी कितना भी ओढ़े कहीं से भी ये हिलने वाला नहीं है, और आराम से ये वैसे के वैसे ही रहेगा। और जब धोऊंगी जब इसका जब मैंने सिला है वो मुझे उसे कटर से काट कर मतलब करके ही निकालना पड़ेगा, कवर वैसे नहीं निकलने वाला है। तो मैंने अच्छे से उसको पैक कर दिया है, चारों तरफ से सिल दिया है। इसी मतलब कंबल में मुझे ना दिक्कत आ रही थी, बार बार मुझे ठीक करना पड़ा था, तो मैंने आज इसका जुगाड़ कर दिया है अच्छे से। और इसके बाद जो रज़ाई है मेरे पास उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें मुझे टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब सिलना नहीं पड़ता चारों तरफ से, क्योंकि वो ना एक ही जो कवर है ना उसका मतलब रज़ाई का वो रज़ाई है कश्मीरी रज़ाई, सॉरी कश्मीरी जयपुरी रज़ाई है। तो उसे ना अपने आप ऐसी कवर मतलब चिपक जाता है ना, तो वो खुद ही नहीं मतलब उसमें से हटा। जैसे कि चादर है ना, जैसे कि बेड पे चिपक गई है तो बिल्कुल भी हिलाई से हिलाई मतलब हिलती नहीं है। जैसे इसका कवर है मेरे रज़ाई का, तो वो भी नहीं मतलब कि हिलता है, बिल्कुल चिपक जाता है उसी रज़ाई के अंदर, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। मुझे इसी कंबल में बार बार दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसका तो अब आपको बताया कि इसका अच्छे से जुगाड़ कर दिया है, अब कहीं से भी ना हिलने वाली, कितना भी ये रात को ओढ़े कितना किस तरीके से भी ओढ़े कोई मतलब कि इधर से उधर नहीं होगा कंबल मेरा, और मुझे भी सुबह ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इधर मेरे सारी मतलब कंबल में मैंने टॉप लगा दिए हैं चारों तरफ से। फिर अब ऊपर ना बिस्कुट खाए थे बच्चों ने, तो सारे बिस्कुट जो थे वो बेड शीट पे
गिरा दिए थे, तो वो मैंने हाथों हाथ वो भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से, और कंबल भी रख दिया है। तो उधर टीवी जैसे बताया बच्चों देखने में व्यस्त हैं, तो इधर शाम का काम जितना भी था मेरा हो गया है। इसके बाद ये अब आ गए थे ड्यूटी से, तो अब मैंने खाना नहीं मतलब निकाला था खाने के लिए, तो बच्चे खा रहे थे और बच्चों के साथ मतलब यही बच्चों को खिलाते हैं दोनों को। और इधर इनके लिए रोटी बनाई थी, अपने लिए बनाई थी मैंने पूड़ी, और टिक्कू का काजल भी लग गया था, सारे काम हो गया था। अब बस खाली रात का बच गया था बर्तन धोना। तो बस दोस्तों आ जाइए आप भी खा लीजिए आके, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक ले राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।